मुअज़्ज़ज़ सादात कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र और मुअज़्ज़ज़ अराकीन अंजुमन गदाए दर हबीब और तहरीक मिनहाजुल कुरान मुल्तान के तमाम अराकीन और कुर्ब व जवार से आज की इस खूबसूरत दूसरी सालाना महफिल ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी निहायत ही तौफ़ीक़ ख़ास से हम आज इस अज़ीमुश्शान मजलिस में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन के तमाम अराकीन को, तहरीक मिनहाजुल कुरान टाटेपुर के तमाम मुंतज़मीन को, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम अराकीन का जो मेरे लिए वसीला और ज़रिया बने हैं आज की इस पाकीज़ा महफिल में हाज़िर होने का। बिला तमहीद मौजू की मुनासबत से बात शुरू करना चाहता हूँ। वक्त कलील है हमारे पास, तो मेरी कोशिश होगी कि 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। अकीदाए ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतना अहम अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कि एक दो दफ़ा नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरान मजीद में 129 आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया है। वो सारी आयात इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। मैं किताब साथ लाया हूँ, अगर हम सिर्फ उन आयतों को पढ़ने बैठें तो घंटा लग जाएगा, अगर हम तर्जमे की तरफ भी ना जाएं। नहीं, एक दो आयतें नहीं हैं ख़त्म नबूवत पर, ये पूरी किताब में साथ लाया। 129 आयतें वो और इस्तिदलाल के साथ हैं, और फिर 250 अहादीस हैं जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान है हदीस पाक के अंदर। वो भी सारी हदीसें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं किताब का तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि चूँकि इस मुख्तसर वक्त में इन सारी आयात और अहादीस का अहाता नहीं होगा। मैं 2-1 आयात लूँगा और 2-1 हदीस आप तक पहुँचाऊँगा। मज़ीद आप इस पर पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें तो ये किताब है मेरे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली, आपने अकीदा ख़त्म नबूवत पर इस वक्त दुनिया की अजीम और ज़ख़ीम किताब मुरतब की है। इससे ज़ख़ीम किताब ख़त्म नबूवत के उन्वान पे नहीं है। ये इस सदी का तोहफा है अहले ईमान के लिए। तो आज से अगर 90 साल पीछे जाएं, आज हम 2025 में बैठे हैं, तो अगर 90 साल पीछे 1935 में कादियानियत के खिलाफ पहला अदालती फैसला आया था और 1935 में इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारा आइन है उसमें 1973 में 7 सितंबर को वो करारदाद पास हुई, और उस करारदाद के पीछे वो जो 1935 का फैसला था उसकी सारी दस्तावेज मंगवाई गई थी। वो जो पहला मुकदमा है, शायद हम में से कोई 90 बरस का शख्स बैठा हो, शायद हम पैदा भी ना हुए थे तो इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, और इस बात का काफ़ी सारे लोगों को इल्म नहीं है। और ये वो भी बुक में अपने साथ रखी है, ये हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस खोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनने वो मुकदमा लड़ा और 9 साल के अरसे में जाके उन्होंने इस केस को जीता था। नहीं, 9 साल लग गए थे फैसला आने में। इतनी तगदो और कोशिश की गई और मुखालिफिन ने 9 साल तक ये फैसला नहीं होने दिया था। और ये बहावलपुर के अंदर, ये अहमदपुर शर्किया का एक शहर है, एक कस्बा है महंद, वहाँ एक शख्स है जिनका नाम था मौलवी इलाही बख्श। उनकी बेटी के नाम ये सारा
केस पहुंचा था, उनका नाम था खातून का गुलाम आयशा बीबी। ये आगाज इसलिए बता रहा हूं ताकि ये इससे आगाही हासिल हो कि ये आजकल की बात नहीं है, ये आज से 90 साल पहले इनके खिलाफ पहला मुकदमा जो दायर हुआ उसका फैसला वो अहले ईमान के हक में आया था। गुलाम आयशा बीबी का, उन्होंने अपनी बेटी गुलाम आयशा बीबी का निकाह अपने ही खानदान के एक फर्द जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था उससे कर दिया, और रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हो गया था। तो रुखसती से कब्ल वो अब्दुल रज़ाक नामी शख्स कादियानी हो गया। तो मौलवी इलही बख्श साहब ने फिर केस दायर किया अहमदपुर शर्किया की उस अदालत के अंदर कि मेरी बेटी के लिए तनसीख निकाह का जो फैसला है वो किया जाए, क्योंकि जिससे निकाह हुआ है वो कादियानी हो गया है। तो उन्होंने वो पहला केस दायर किया। तो 1 से 1.5 साल के अरसे तक इसका फैसला नहीं हुआ, और 1.5 साल के बाद उन्होंने देखा कि इस केस की पैरवी हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला ये कर रहे थे। तो उन्होंने इसको फिर वहां अहमदपुर शर्किया से बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की जो अदालत है वहां मुंतकिल किया ताकि यहां से आगे चला जाए। वहां भी ये केस कई साल तक इसका फैसला नहीं होने दिया गया, और फिर बअमर मजबूरी जो उस वक्त जज साहब थे उन पे इतना दबाव डाला गया कि उसने इस केस को खारिज कर दिया। फिर गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुहद्दिस घोटवी आपने दोबारा अपील की, और अपील भी कई साल तक रही। फिर उस अपील को भी जो बड़े लोग थे उन्होंने खारिज करवाया। फिर आप उस वक्त के जो वजीर आजम साहब थे जिनका नाम था सरदार नबी बख्श, उनके पास घोटवी साहब गए और उनसे जाके कहा कि मैं आपके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट लाया हूं। तो वो कहने लगे ये कैसी बात आप कर रहे हैं? फरमाया हाँ, अगर तुम खत्म नबूवत के सिपाही बन जाओ और नामूस रिसालत के लिए अपना किरदार अदा करो, तो फिर ये बात ज्यादा देर नहीं है कि आप जन्नत के हकदार ठहरेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना है? आपने बताया कि इस तरह हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमारी अपील नहीं ली जा रही। तो आप दरबार मुअल्ला जिससे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत हासिल है उसमें इस्तिस्ना के तौर पर इस केस को दोबारा आप ओपन करें, और मैं वहां पे दलाइल दूंगा, और दलाइल से साबित करूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कुरान और सुन्नत से साबित करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये स्टेप लेने को तैयार हूं। तो उस वक्त के वजीर आजम साहब ने ये स्टेप उठाया, काबीना बुलाई, और मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल कुरान और हदीस से दलाइल इकट्ठे किए जो सारे इस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो जब उसमें पूरी काबीना बैठी, सारे वजीर बैठे, तो वजीर आजम साहब को और बाकी जो वज़ारा थे सबको एक एक ये कापी जो थी खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने पेश कर दी कि ये सारे दलाइल इसके अंदर मौजूद हैं। तो वजीर आजम साहब ने कहा कि अलामा साहब ये सारे दलाइल इस वक्त पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा करें कि 2 टोक एक दलील कुरान से दें जिससे साबित हो जाए कि आका की ज़ात पाक के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। आपने फरमाया कि सारा कुरान इस बात की शहादत देता है, कुरान को जहां से भी पढ़ोगे वो खत्म नबूवत पर ऐलान करता है। जब ये बात आपने की तो वजीर आजम साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे इतनी बड़ी बात आप करें? फरमाया हाँ, कुरान को जहां से भी खोलोगे मैं साबित करूंगा मुस्तफा आखिरी नबी। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, आप कुरान पाक का पहला सफा खोलें। तो मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान पाक, आपके पास हर वक्त छोटे सही से कुरान पाक होता था, आपने वो कुरान खोला और उसका पहला सफा आपने पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व युतूनज़ ज़कात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आपने ये 2-3 आयतें आगाज वाली पढ़ी। तो आपने फरमाया कि ये वो पहला सफा है, इस कुरान के पहले सफे पर अल्लाह खत्म नबूवत का ऐलान कर रहा है।
उनने कहा कैसे कैसे साबित होगा, ये तो हम पहले भी पढ़ते हैं। आपने फिर दलील दी, इस्तिदलाल किया। वो इस्तिदलाल क्या है? आपने फरमाया देखो अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, मुत्तकीन वो लोग हैं जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो मुस्तफा पर उतरी, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो मुस्तफा से पहले उतरी। यहां अल्लाह दो तरह की वही की बात कर रहा है, एक वही जो मुस्तफा पर आई, एक वही जो मुस्तफा से पहले आई। आपने कहा अल्लाह ने वमा उनज़िला मिन बादिका, इसका जिक्र ही नहीं किया कि मुस्तफा के बाद भी की वही आएगी। तो कुरान का पहला सफा बता रहा है जब मुस्तफा के बाद वही नहीं आ सकती तो नबी कहां से आ सकता? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो जब आपने ये दलील दी तो सारा मजमा अशश जो अंदर बैठे थे वो जरा और वजीर आजम सब सारे अशश कर उठे और आपके वो सारे दलाइल लेकर फिर फैसला मुरतब किया गया। तो जो केस 1926 को दायर किया गया था उसका फैसला आया 7 फरवरी 1935 को, यानी 9 साल के बाद ये फैसला आया और ये अहले ईमान के हक में आया। और जो फैसला हुआ कि जो कादियानी है ये गैर मुस्लिम है, अगर ऐसा बंदा जो ऐसी खातून से निकाह करे जो अहले ईमान हो, मुसलमान हो, और वो बंदा बाद में कादियानी हो जाए या पहले हो, ये निकाह रहता ही नहीं है, ये निकाह होता ही नहीं। अब ये मुकदमा फिर इसी की सारी वो डिटेल लेकर 1973 में जब ये फैसला होने लगा था, ये जो हमारे आईन में आया है गैर मुस्लिम अक़लियत को करार दिया गया 7 सितंबर 1973 को, तो उसमें इसके पीछे सारी फैले मंगवाई गई थी, फैसला मुरतब था। अब ये तो इसकी एक तारीखी बात थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो बदबख्त तबका है ये अहले ईमान को गुमराह कैसे करता है, सादा लोगों को, उस पर मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। लफ्ज़ खातम का गलत माना लोगों के सामने बयान किया जाता है, मन घड़त माना किया जाता है, और इस मन घड़त माने को सामने रखकर तो सादा लोगों को दीन ईमान, दीन इस्लाम से हटाने की नापाक कोशिश की जाती है। अब वो जरा देखें, अब ये किताब का नाम है हकीकतुल वही, लिखने वाला है गुलाम अहमद कादियानी। उसमें ये बात आज भी मौजूद है। इसने जब खातमुन नबीयीन का तर्जुमा किया, जब आप इनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे भी आप कुरान को नहीं मानते, वो कहेंगे हम मानते हैं। फिर कुरान मजीद के अंदर ये आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। आप कहेंगे आप इस आयत को नहीं मानते, वो कहेंगे हम मानते हैं। फिर आप कहेंगे फिर झगड़ा किस बात का है? आयत को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, फिर झगड़ा के वो कहेंगे कि लफ्ज़ खातमुन नबीयीन इसके माने में यहां पे लोगों को गुमराह किया जाता है। वो कहते हैं खातमा का माना है मुहर, और हम खातमुन नबीयीन का माना मुहर नहीं लेते, बल्कि नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला ये मुराद लेते हैं। और ये मैं आगे बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं लेते, हम ये ज़बान मुस्तफ़ा से लेते हैं। वाह वाह। नहीं, आका ने खुद शरह फरमाई है, वो आगे हदीस पाक पढ़ता हूं मैं, लेकिन उन्होंने वो कहता है जी खातमा का माना मुहर है, तो खातमुन नबीयीन का माना नबियों पर मुहर लगाने वाला। आप कहेंगे ये तर्जुमा क्यों किया? वो कहेंगे कुरान का पहला सफा पढ़ा ना मैंने आपके सामने, उसमें खत्म नबूवत का ऐलान है। वो कहेंगे अगला सफा खोलें, अगला सफा खोलेंगे तो वहां एक लफ्ज है जिसमें अल्लाह कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। अब वो कहेंगे खातमा का माना कुरान के दूसरे सफे पे क्या है? जो भी तर्जुमा उठाएंगे वहां लिखा होगा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। अब हर एक ने वहां खातमा का माना मुहर किया। अब खातमा का माना जब मुहर है, वो कहेंगे फिर खातम का माना होगा मुहर लगाने वाला। खातमुन नबीयीन का माना है अंबिया पर मुहर लगाने वाला। अब वो इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। अब देखें, खातमा का माना मुहर जरूर है, लेकिन खातमा का माना सिर्फ मुहर नहीं है, अरबी जबान में कुछ और भी आता है। अरबी जबान की खसूसियत है, लफ्ज़ एक होता है माने ज्यादा हो जाता है। अगर खातमा का माना मुहर भी लें, उसका भी आगे माना आपको करता हूं, जो वो लेते हैं माना फिर भी वो नहीं बनता। अब ये एक
उनकी इबारत में आपके सामने पढ़ के सुना दूं। अब ये वो कहता है, और खुदा की मोहर ने ये काम किया कि आ हज़रत वसल्लम की पैरवी करने वाला इस दर्जा को पहुंचा, एक पहलू से वो उम्मती है और एक पहलू से नबी। बदबख्त ये तशरीह कर रहा है लफ्ज़ खातमा की माज़अल्लाह मोहर के जरिए कि ये उस मोहर का कमाल है कि एक तरफ से मैं उम्मती भी हूं और दूसरी तरफ से कहने लगा नबी भी। अब ये गलत माना ये लोगों तक पहुंचाया, खातमा का माना मोहर लेके। और फिर आगे फिर ये खुतबा जुम्मा है मिर्जा महमूद अहमद का, खलीफा का दियान अल फदल अखबार है, उसके अंदर ये छप के आया। उसमें फिर ये खातमा का माना क्या कहते हैं? खातमा का माना कहते हैं, खातम का माना कहते हैं मुहर लगाने वाला। अगर आका कहते हैं मुहर लगाने वाले हैं तो अपने बाद अगर किसी को मुहर लगाए ना तो कहते हैं मुहर का फायदा क्या? तो कहते हैं मुस्तफा के बाद अगर कोई नबी नहीं आ सकता तो खातमुन नबीय्यीन माज़अल्लाह कैसे हैं? इसलिए जब तक वो किसी पे कहता है मुहर ना लगाए तो वो खातमुन नबीय्यीन नहीं बनते, इसलिए कहने लगा मुझ पे लगा दिए। अब यहां भी खातमा का माना मुहर किया है। अब मैं आपको इसकी विदात कर दूं, हदीस आपको पहले सुना देते हैं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जामे तिरमिज़ी को पढ़े, इमाम हाकिम के मुस्तदरक को पढ़े और सुनन बैहक़ी को पढ़े, जो भी किताब उठाए तर्जुल कुतुब के सब मेरे पास हवाले मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हम किसी शख्स के अपने बयान करता माने को नहीं लेंगे कि खातमा का माना या खातमुन नबीय्यीन का माना कोई शख्स अपनी तरफ से कर दे। जब साहिब कुरान ने फैसला कर दिया है तो फिर किसी और की राय लेने की जरूरत नहीं है। जिन पर कुरान उतरा है वो क्या फरमा रहे हैं, खातमुन नबीय्यीन का माना क्या है? हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून। आका ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, और उनमें से हर झूठा ये गुमान करेगा कि वो नबी है। ये कह के फिर आका फरमाते हैं, व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। अब खातमुन नबिय्यीन का माना कोई अपनी तरफ से ना करता फिरे, साथ ही आका ने बता दिया ला नबिय्य बादी, खातमुन नबिय्यीन का माना मोहर लगाने वाला नहीं है, इसका माना यह है मेरे बाद नबी कोई नहीं। जब ला नबी जबादी मुस्तफा ने खातमुन नबिय्यीन के बाद खुद बता दिया, अब किसी और शख्स की जरूरत नहीं है वो खातमा का माना मुहर करता फिरे। हमें ज़बान मुस्तफा ने बता भी दिया, समझा भी दिया और अहले ईमान ने फिर हम तक पहुंचा भी दिया। खातमुन नबिय्यीन का माना कोई और नहीं हो सकता, वही माना है जो मुस्तफा ने करके बताया है। अब इस पर एक हदीस नहीं, ला नबिय्य बादी खातमुन नबिय्यीन के बाद दर्जनों हदीसें मिलेंगी जिसमें आका ये फरमाकर आगे वजाहत कर रहे हैं। क्यों कि मेरे आका निगाह नबूवत से देख रहे थे झूठे पैदा होंगे, खत्म नबूवत पर डाका भी डालेंगे, माने गलत भी करेंगे, इसलिए फरमाया ताकि मेरे उम्मती उनके इस गुमराही के जाल में ना पहुंचे। जो भी फरमान मुस्तफा को पढ़ता जाएगा वो इनके जाल से बचता जाएगा। अब ये अगर कोई खातमा का माना मुहर करने लगे तो आपके पास ये दलील होनी चाहिए कि हम आपका माना नहीं लेंगे, हम वो माना लेंगे जो मुस्तफा ने बताया है। अब एक बात और, अगर खातमा का माना मुहर भी हो, इस पे भी आपको दो बातें अर्ज कर देते हैं। देखिए आप अहले इल्म बाप बैठे, आप किसी दफ्तर जाते हैं, आपने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, उस पर आपने साइन करवाने होते हैं और आखिर में मुहर लगती है। आप पेपर लेके जाएं, उस पे लिखा हुआ कुछ ना हो, बड़े अफसर के पास चले जाएं और कहें कि मैं बाद में लिख लूंगा, आप सिर्फ मुहर लगा दें, तो क्या लिखे हुए का खाली कागज पे मुहर लगाता है? वो कहेगा जो लिखना है लिखा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद सही समझूंगा तो मुहर लगाऊंगा, सही नहीं समझूंगा तो मुहर नहीं लगाऊंगा। अब जितना लिखना 10 लेने 5 लेने लिखी, अब ले गए, उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुहर लगा दी आखिरी लाइन के साथ ही। जो ही मुहर लग गई, आपने कहा ओ मुझे एक बात भूल गई थी, लिखना चाहता हूं नीचे, वो कहेगा अब लिखने की इजाजत नहीं। मुहर लगने के बाद नया लिखा नहीं जा सकता। फिर आप कहे यह बात जो मैंने लिखी थी ये सही नहीं थी, मिटाना चाहता हूं मुहर लगने के बाद, वो कहेगा मिटाने की भी इजाजत
नहीं, मुहर लगने के बाद ना नया लिखा जा सकता है, ना लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। अगर आका हो खातमुन नबीयीन, अंबिया के बाद मुहर लगाने वाले, तो माना ये है मुस्तफा के आने के बाद कोई नया नबी मुहर लगने के बाद आ नहीं सकता, और आए हुओं में से कोई वापस भी नहीं आ सकता। फिर आप कहेंगे चलो ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो आना है, हाँ वो आएंगे, लेकिन कलमा मुस्तफा का पड़ेगा, उम्मती की शक्ल में आएंगे, नबी की शक्ल में नहीं आएंगे। तो अब ये खातमा का माना मुहर भी हो तो माना वो नहीं बनता जो उन्होंने लिया, माना ये है मुहर मुस्तफा ने लगाई, अब कोई नया नहीं आ सकता। इसका एक और माना भी है खातमा का अरबी ज़बान में, लिसानुल अरब को पढ़े, मुफरदात को पढ़े, यह माना मौजूद है कि अगर कोई बर्तन हो उसमें पाक चीज रखी हुई हो, यानी दूध है बर्तन में, कोई पाक शय है, आप चाहते हैं उस पाक शय में ऊपर से कोई पलीद शय ना गिरे, तो क्या करेंगे, उस बर्तन को ढांप देंगे। समझे, ये गिलास है बर्तन, आपने ऊपर से ढक्कन के जरिए ढांप दिया। अब इसका काम क्या है ढक्कन का, ये अंदर वाली शय को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से पलीद शय को अंदर नहीं जाने देता। अरबी ज़बान में इस अमल को कहते हैं खातमा, कि जो आकर अंदर वाली पाक शय को बाहर ना आने दे और बाहर से किसी पलीद को अंदर ना जाने दे। तो अगर आका खातमुन नबीयीन, तो माना ये है मुस्तफा ने खत्म नबुव्वत के जरिए ऐसा पहरा दिया है कि पहले जो नबी आ चुके उनमें से कोई हालत नबुव्वत में बाहर नहीं आ सकता, कोई बाहर का कुत्ता इसमें अंदर मुंह नहीं मार सकता। वाह वाह, यह है खातमुन नबीयीन का बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतना अहम उन्वान है खत्म नबुव्वत का। मैंने कहा कुरान पाक का पहला सफा इस बात की दलील दे रहा है कि मेरे आका आखिरी नबी है। अब पहला सफा कुरान का आपने सुन लिया, अब कुरान मजीद के बाद है हदीस पाक। अब हदीस पाक में वो पहली रिवायत जो जिब्रील जमीन पे लेके आया, पहली रिवायत जो जिब्रील लाया। अब पहली आयत भी सुन ली आपने पहले सफे पे जो लिखी है। अब पहली हदीस कौन सी, पहली रिवायत कौन सी है, पहली वही कौन सी है? अब पहली जो वही आई जमीन पे जिब्रील लेके आए, उस वही में भी खत्म नबुव्वत का ऐलान था। पहली वही में वो कहा है। अब आई हदीस पाक की तरफ। अबू नुऐम इसको हिलियतुल औलिया में लाए, देलवी मुसनद फिरदौस के अंदर लाए, इब्न असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में लाए। रावी हदीस पाक के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा, जमीन पे आ गए, अकेले थे, कोई और बंदा नहीं था, तो आका ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ला आदम बिल हिंद। आदम अलैहिस्सलाम उतरे हिंद में, और हिंद पूरा इलाका था, उसको हिंद कहा जाता था। आज उस जगह का नाम श्रीलंका है जहां आदम अलैहिस्सलाम उतरे। आदम उतरे तो आका फरमाते हैं वस्तौहशा, अकेले थे, वहशत महसूस हुई, तन्हाई महसूस हुई। अल्लाह ने चाहा आदम की तन्हाई को दूर किया जाए, आदम की वहशत को दूर किया जाए। क्या किया अल्लाह ने? फनाज़ला जिब्रील, जिब्रील को भेजा अल्लाह ने। क्या किया आके? फनादा बिल आज़ान, जिब्रील ने आकर आदम के सामने अजान दी। पहली बार जमीन पे आदम, क्या कहा आदम जिब्रील ने? कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन। 2 दफा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा। जब ये कह दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील का हाथ पकड़ लिया, कहा काला आदमो मन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम ने कहा ए जिब्रील, पहला बशर मैं हूं, आदम मैं हूं, आदम ही मुझसे बनेंगे, अभी औलाद आदम नहीं हुई। ये अजान में तूने जो कहा मुहम्मद और रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद कौन है? मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? अब जिब्रील ने जो जवाब दिया उसमें खत्म नबुव्वत का ऐलान है। जिब्रील क्या कहते हैं? काला जिब्रीलो, जिब्रील कहने लगे सुन आदम ये मोहम्मद कौन है? कहा आखिरो
वाला देखा मिनल अंबिया। वाह वाह। दो चीजें बताई हैं जिब्रील ने आदम को पहली वही में, कहा ये मोहम्मद कौन है? आखिरो वाला देखा मिनल अंबिया, ये आपकी औलाद में से होंगे भी नबी, और लेकिन होंगे कौन? आपकी औलाद में जो नबी बनेंगे उनमें आखिरी नबी मुस्तफा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। पहली वही में जिब्रील कहता है इस धरती पर आपने जो पहली वही भेजी उसमें खत्म नबूवत का ऐलान किया। अब आदम को जिब्रील ने बता दिया, आप दो बातें बताई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आपकी औलाद में होंगे और आपकी औलाद में जितने नबी आएंगे उनमें आखिरी मोहम्मद होंगे। सुभान अल्लाह। अब एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि आदम की औलाद में जो आखिरी नबी हैं वो मुस्तफा हैं। आदम की औलाद में जो आखिरी नबी है वो मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद भी कोई नबी होने का दावा करे तो हदीस बता रही है वो आदम की औलाद नहीं है। वाह 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 वाह। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ उठा के दोनों, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। अब इससे क्या पता चला कि आदम की औलाद में जो आखिरी है नबियों में वो मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद भी कोई कहे मैं नबी हूं तो हदीस बता रही वो औलाद आदम नहीं है, वो क्या और बला है। आप अच्छी तरह समझ गए वो क्या बला है। अब चूंकि ये आपने लब्बैक का नारा लगाया तो इस पर एक हदीस आपको सुनाता हूं। आपने नारा लगाया, मुझे ये हदीस याद आ गई कि ये लब्बैक सिर्फ हम नहीं कहते, ये हदीस सुनेंगे आपको पता चलेगा ये लब्बैक किस किस ने कहा। अब ये हदीस सुने, और रावी इस हदीस से पाके सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला आप रिवायत करते हैं, और ये हदीस आई है इमाम तबरानी के मोजमुल औसत में, फिर मोजमुस सगीर में, अबू नुऐम की दलाइलुन नबूवत में, बैहक़ी की दलाइलुन नबूवत में, हैसमी की मजमुअज़ ज़वाइद में, सयूती की खसाइसुल कुबरा में, सब में ये हदीस मौजूद है। हदीस क्या है? लंबी हदीस है, मैंने थोड़ी दो रसलैने इसकी आपको सुनानी है और फिर आखिरी बात की तरफ जाना है क्योंकि वक्त मेरा मुकम्मल होने वाला है। देखें हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते एक आराबी आया बद्दू, और उसने गोह का शिकार किया हुआ था। वो गोह खाते थे, मेरे आका ने मना फरमाया था, अहले ईमान नहीं खाते थे, तो गो लेके आया और गो का शिकार किए हुए थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के पास से गुजरा, अंदर निगाह पड़ी, मुस्तफा का चेहरा देखा, और पहली बार उसकी निगाह चेहरा मुस्तफा पे पड़ी। लेकिन पहले सुनता रहता था कि कोई नबी है, मुस्तफा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन चेहरा नहीं देखा था, मुखालफत करता रहता था। जंग होती मुखालफत में चला जाता। आज पहली बार चेहरा देखा, जो ही चेहरा मुस्तफा देखा उसके दिल में कुछ होने लग गया। उसने कहा इतना रोशन चेहरा तो मैंने कभी किसी का देखा नहीं। एक सहाबी ने पूछ लिया, अच्छा ऐसा क्यों था? लड़ने जाता जंगों में, देखा नहीं था मुस्तफा को। क्यों? कि जो काफिर थे, मुशरिक थे, वो कहते थे मुस्तफा की मजलिस में भी ना जाएं, चेहरा भी ना देखें। क्यों? उन्हें पता था जितने मुस्तफा को तक लिया फिर उन्हीं का हो जाएगा, इसलिए मना करते थे ना सुनना है मुस्तफा को ना देखना है, क्योंकि सुन लिया तब भी उनका हो जाएगा, देख लिया तब भी उनका हो जाएगा। अब पहली बार उसकी निगाह पड़ गई, रुक गया। एक साहबी ने पूछा जो बैठे हुए कौन है? कहने लगा यही तो हमारे आका है, यही तुम्हारे पैगंबर है, जिनके खिलाफ तुम सारी कोशिशें करते हो, ये वही है। कहने लगे अच्छा मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। वो साहबी करीब लाए, मेरे आका से जाके अर्ज किया, हुजूर अब अराबी है, बद्दू है, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आका तशरीफ लाए। कहने लगा आप अल्लाह के रसूल है? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहने लगा मैं एक शर्त पे आपको रसूल मानूंगा। आका फरमाते कौन सी शर्त? कहने लगा अगर ये मेरी गौ जिसे मैं शिकार करके आ रहा हूं, अगर ये कह दे आप रसूल है अल्लाह के, मैं भी मान लूंगा।
आका ने फरमाया अगर गो कह दे मैं रसूल हूं फिर मुकर तो नहीं जाएगा? कहने लगा नहीं, अगर गो कह दे तो फिर मैं भी कह दूंगा। आका फरमाते गो निकाल। उसने गो निकाली, जमीन पे फेंकी, फाखरज दब्बन मिन कुम्मिही, सामने फेंकी। मेरे आका ने मुर्दा गो की तरफ उंगली का इशारा किया। या दब, ऐ गो, ये कहने की देर थी। फतकल्लम दब्बु बिकलामिन अरबिय्यिन मुबीन, गोह भी अरबी जबान में कलाम करने लग गए। अब गोह की जबान अरबी नहीं थी, लेकिन जो बात पहले हुई थी ना, गो तब भी सुन रही थी कि बात क्या हो रही है, क्योंकि उसने मुंह खोलते ही अरबी बोली। क्योंकि वो अरबी जानता था, अगर अपनी जबान में बोलती उसे क्या पता क्या कह रही है। इसमें एक सवाल आपके जहनों में आता होगा, हम जनूबी पंजाब में रहते, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ इलाका, सारा सैकी इलाका है, आपको अरबी नहीं आती, कब्र में जाएंगे सवाल अरबी में होंगे, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजुल। अब सवाल अरबी में है, अरबी उम्र भर पढ़ी कोई नहीं है, आएगी कैसे? ये जवाब इस हदीस से मिल रहा है। गो को कौन सी अरबी आती थी? वाह 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 वाह। गो को कौन सी अरबी नहीं आती थी ना, तो बोल क्यों रही है? चूंकि मुहम्मद अरबी खड़े थे, ये वजह है। कब्र में जाते ही मुस्तफा आते हैं, अरबी ना भी आए हर बंदा अरबी बोलेगा। क्यों? चूंकि मोहम्मद अरबी आते हैं। सुभान अल्लाह। आका आते हैं सामने, जब सवाल पूछा जाता है मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या कहता था? आका सामने होंगे, तो जब आका सामने हो, गो अगर अरबी बोल सकती है तो कलमा पढ़ने वाले भी बोलने लग जाए। अब गो ने अरबी में कलाम किया, और ऐसा कलाम किया कि सारे खड़े हुए सुनने लगे। अब गो ने जो जुमला बोला वो आपके नारे से याद आया था। वाह वाह। जिस वजह से हदीस मैंने शुरू की है। गो ने क्या कहा? अरबी में बोली, बोला क्या? अब आ रहा है, बोला ये था। पहले तो ये बताया कि साहबी ने, रावी ने, उसने कलाम किया अरबी में। कलाम क्या था? उन्हें कहने लगी लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, उठाओ दोनों हाथ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो बन गई है, तो सनी में बनने। तेरे दो हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब ये लब्बैक सिर्फ हम नहीं कहते, गो भी कह रही। अब क्या कहती है? लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह कह रही है। या रसूल अल्लाह। आज बाद लोग या रसूल अल्लाह भी झगड़ा करते हैं। पता चलता है गो आम गो नहीं थी, सुन्नी गो थी। सुन्नी गो। वाह। गो का भी अकीदा है, वो मुस्तफा को क्या मानती है? या रसूल अल्लाह कह रही है। अच्छा है भी सुन्नी। आगे अगली बात भी सुन ले। अगली बात क्या की? कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक व सादैक का माने आप हुक्म दें, आपके हुक्म की तामील के लिए मैं क़यामत तक के लिए हाजिर हूं। लब्बैक का माना ये होता है आका आपका जो हुक्म हो हम तामील के लिए तैयार, हम हाजिर हैं। अब क्या कहती है? या रसूल रब्बिल आलमीन, यानी पहले जुमले में कहा ए रब्बुल आलमीन के रसूल। यानी अरबी का सवाल यही था, अगर ये रसूल मान ले मैं भी मान लूंगा। उसने पहले जुमले में कहा आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। जवाब आ गया था, जो सवाल था जवाब आ गया था। लेकिन आका ने इस पे बात खत्म नहीं की। तो मैं आज अगर गो बोल रही है जरा इससे और बात करते हैं। आका ने दो बातें पूछी हैं, सुने कौन सी? फरमाया मन ताबुद, ऐ गो बता रहती तो जंगल में है, इबादत किसकी करती है? अब गोह की तौहीद सुने। वाह। गोह की तौहीद क्या है?
क्या कहती है सुने, कहने लगी काल अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। कहने लगी मैं उसकी इबादत करती हूं जिसका अर्श आसमानों पर है, सल्तनत जमीन पे है, रास्ते समंदर में है, रहमत जन्नत में है, अजाब जहन्नम में है। तौहीद में गोह ने 5 बातें बताई। वाह, इससे पता चलता है गो की तौहीद भी पंजतनी है। वाह 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 वाह, जो मैंने पहले बताया सुन्नी गो है। हाय हाय, तौहीद में 5 बातें बता रही है। अब जब तौहीद बता दी, अब अराबी सुन रहा है, सहाबी भी सुन रहे हैं। आका ने फरमाया मन आना, तौहीद का तो बता दिया, बता मेरे बारे में क्या अकीदा है। वाह वाह। अब ये तो कह चुकी ना, रब्बुल आलमीन पहले कह चुकी थी, लेकिन अब देखे क्या कह रही है। क्योंकि पता था ना अराबी ने मुझसे सुन के कलमा पढ़ना है, मेरी शहादत पे कलमा पढ़ना है, जो मैं कहूंगी मुस्तफा को वही मानेगा। तो क्या कहती है, सिर्फ रसूल कहती है या कुछ और भी कहती है। सुने आकर जरा बता मैं कौन हूं। कहती है काला अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। हाय हाय, ये बताना था। वाह वाह, सिर्फ रब्बुल आलमीन का रसूल ने कही रही। कहते रब्बुल आलमीन की रसूल भी आप हैं, अगला ऐलान भी कर दिया वो खातमुन नबिय्यीन भी आप हैं। बेशक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गो ने कहा आज मुझसे सुन के कलमा पढ़ ले, कल को कोई बदबख्त ऐलान करे झूठा नबूवत का और ये उसको सुन के उसके पीछे चल पड़े। गो ने कहा मुझसे सुन के तूने कलमा पढ़ना है, अकीदा बनाना है, आ रहती तो जंगल में हूं, अकीदा तुझे सारा बताती हूं। सुन रब्बुल आलमीन का रसूल भी यही है और खातमुन नबिय्यीन भी यही है। बेशक। तो मैं कहता हूं उन बदबख्तों से तो गो अच्छी है जो रहती तो जंगल में है, मुस्तफा को रसूल भी मानती है, आखिरी नबी भी मानती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये मैंने जब ये पढ़ा गो ने तो आगे कहती है कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका फ़क़ाल अल-अराबिय्यु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह हक़्क़ा। अराबी कलमा पढ़ के शहादत, कलमा शहादत पढ़ के मुस्तफ़ा के कदमों में गिरा और दायरा इस्लाम में आ गया। तो अब ये बताने का मकसद ये था सिर्फ इंसान नहीं जानवरों को भी पता है मुस्तफ़ा आखिरी है। जानवरों को तो फहम है, वाह वाह वाह, जानवर तो जान गए, इंसान को क्या हो गया, इतना बदबख्त हो गया कि खत्म नबूवत का इनकार कर बैठा। इसलिए आज जरूरत इस अमर की है कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। अब आखिरी बात, चूंकि मुझे जो वक्त दिया था वो बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच गया है, तो आखिरी बात कुरान मजीद की एक और आयत, मैंने एक आयत पढ़ी है, एक और आयत दलील के तौर पे मैंने कहा था 2 आयतें कोट करूंगा जस्ट, और 2 हदीसें सुन ली आपने। आखिरी एक आयत अल्लाह ने कुरान मजीद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ हबीब हमने आपको शाहिद बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। गवाह, अब किस शाय पर गवाह? आगे रब ने कुछ नहीं कहा। किस पर गवाह है? रब ने कहा हर हकीकत पर मुस्तफा गवाह है, हत्ता कि रब कहता है मुझ पर भी गवाह मुस्तफा है। अब इसकी गवाही अब कल मैं आपको बताता हूं। जितने भी पैगंबर आए आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर पैगंबर क्या कहता था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। या आदम अलैहिस्सलाम कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हर पैगंबर इस तरह कलमा पेश करता था, लेकिन जब मुस्तफा आए आका ने क्या कहा? आका फरमाते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं गवाही देता हूं कि वो एक है, हर पैगंबर कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह वो एक है। लेकिन जब मुस्तफा आए आका फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है। ऐसा क्यों है?
सबका कलमा और है, मुस्तफा का कलमा और है। बस ये आखिरी बात है आज की, मैं बात बिल्कुल खत्म करता हूं। देखिए ये क्यों फरमाया, मैं गवाही देता हूं। आदम ने नहीं कहा मैं गवाही देता हूं, नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा मैं गवाही देता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। अगर कहा है फकत मुस्तफा ने कहा है। क्यों फरमाया आका ने? हाँ, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब, आदम ने यही कहा मैं एक हूं, पर मुझे देखा नहीं था मैं एक हूं। जिब्रील ने बताया, नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्हें जिब्रील ने बताया मैं एक हूं, देखा उन्होंने भी नहीं था। मूसा आए, कलाम किया पर देख नहीं सका। ऐ हबीब, अगर आप भी फकत ये कहें बिन देखे कि मैं एक हूं, तो फलसफा रह जाएगा कायनात में। हर बंदा कहता रहा वो एक है, किसी ने देखा नहीं। ऐ हबीब आ, मेराज की रात तुझे करीब बिठाता हूं, पर्दा हटाता हूं, दीदार कराता हूं। और मुस्तफा ने रब को देखा, कैसा देखा? रब कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। दना भी नीचे रह गया, तदल्ला भी नीचे रह गया, कौसैन भी नीचे रह गया। अदना के मकाम पर खुदा ने मुस्तफा को बिठाया, पर्दा हटाया, दीदार कराया। मुस्तफा ने देखा, रब ने मुस्तफा के तकने को बताया। रब कहता है मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा। मुस्तफा ने ऐसा देखा कि देखने के भी हद कर दी। कि रब को ऐसा देखा कि आंख न भटकती थी न झपकती थी। जब मुस्तफा देख के आए, कायनात को बता दिया। आदम जो कहते थे वो एक है, इब्राहिम जो कहते थे वो एक है, मूसा जो कहते थे वो एक है। आओ, मैं देख के आया हूं वो एक है। वाह वाह, मैं देख के आया हूं वो एक है। जब देख के आया हूं तो तभी फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो अल्लाह एक है। जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो हम देखकर नहीं पढ़ते। हम जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमने नहीं देखा खुदा को, हमने मुस्तफा की गवाही पर गवाही दी। यहां का कि गवाही पर गवाही है, मुस्तफा ने देख के बताया। हमारा अकीदा और ईमान है, जब देख के आने वाला आके बता दे वो एक है, तो फिर किसी सुनने वाले से जरूरत नहीं पड़ती कि वो आके बताए वो एक है। तो मुस्तफा के बाद अगर कोई आके कहे मैं कहता हूं वो एक है, हम कहेंगे तेरे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने वाले ने देख के बता दिया है। और ये जब अल्लाह ताला ने आका सल्लम से बात की ना, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, जो पहली दलील आपको दी थी, उसका तर्जुमा करते हुए मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दल्लाहु अलैहि, आपने यहाँ एक बात मोहब्बत की जो लिखी और बयान की है, वो बयान करके बात खत्म करता हूँ। आप फरमाते ये जो अल्लाह ने फरमाया ना कि उस वही पर मोमिन ईमान लाते हैं तकवा वाले, जो मुस्तफ़ा पर उतरी और मुस्तफ़ा से पहले उतरी, तो मुस्तफ़ा के बाद ना कोई वही है ना कोई नबी है। तो माना क्या है? अल्लाह कहता है हबीब जब तुझसे बात कर ली, तो ऐ हबीब तुझसे बात करने के बाद हम किसी को मुंह ही नहीं लगाते। माशाअल्लाह, जब तुझसे बात कर ली है, जब तू आ गया है, ऐलान भी कर दिया है, अब किसी और से हम बात नहीं करेंगे, मतलब हम किसी को मुंह ही नहीं लगाते तेरे बाद। ऐ हबीब इसलिए आखिरी भी तू है और देखें तो पहला भी तू है, बेशक, अव्वल भी मुस्तफ़ा आखिर भी मुस्तफ़ा। बेशक। तो ये एक मैसेज था, मैंने कोई तकरीर नहीं की, तकरीर आप उलमा से सुनते हैं। जो कुछ आपको बताया है अल्लाह गवाह है, इस पूरी गुफ्तगू में मेरे को एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। आपके कि फिर कमाल किसका है? ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेख शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दल्लाहु अलैहि, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात थी। बात अच्छी लगी हो तो उनकी तरफ से थी, उनको जरूर दुआ दीजिएगा। मेरी कोई भी बात किसी भाई को अगर अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो। मैं बारे दीगर अंजुमन गदाए दर हबीब के तमाम अराकीन को और तहरीक मिनहाजुल कुरान टाटेपुर के तमाम अराकीन को बारे दीगर मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बों में मदद बरकत अता फरमाए।
जो बयान किया और आपने सुना, अल्लाह हमें इस पर सही मानों में ईमान लाने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।